पूर्व में मतलब कि कोलकाता से चलकर और हार्ट की बीमारी का इलाज के शिविर में आए हैं और मतलब रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर और इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के द्वारा मतलब शिविर लगाया गया है एलएस कॉलेज के प्रांगण में और कोलकाता से चलकर ये आए हैं और शिविर में इलाज कर रहे हैं। किस तरह के मतलब कि जो है हार्ट की बीमारी मतलब कि दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को मर रहे जा रहे हैं। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आजकल इतना प्रेशर में आदमी लोग रहते हैं, चाहे मरीज हो, चाहे जो दिन मजदूर हो, चाहे डेली वर्कर हो, चाहे हमारा टीचर हो, चाहे डॉक्टर भी हो, चाहे बहुत सारे आदमी लोग काफ़ी सारा प्रेशर में चलते हैं। जिससे सेंसिटिव है हमारा नॉर्मल हाइपरटेंशन, प्रेशर का दवाई लेते उसको थोड़ा देखना पड़ता है एक्चुअल प्रेशर है क्या। प्रेशर है साइकोलॉजिकल हो सकता है, प्रेशर उनका बीमार भी हो सकता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया बॉडी में, लिपिड प्रोफाइल जो हम बताते हैं कम से कम वो लिपिड प्रोफाइल का मात्रा अगर ज़्यादा हो गया 200 से ज़्यादा हो गया तो उसको इलाज कराना टाइम पे बहुत ही ज़रूरी है। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम लोग जो डेली जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं एटलीस्ट महीना में 6 महीना में एक बार हमको होल चेकअप कराना, होल बॉडी चेकअप कराना बहुत ही ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि उसमें हम पकड़ लेते हैं जो पेशेंट का हार्ट का प्रॉब्लम क्या है। अगर हार्ट का प्रॉब्लम के लिए उनको कुछ असर हो रहा है कि नहीं बॉडी में, जैसे कोलेस्ट्रॉल का अगर ज़्यादा हो गया तो उसमें हार्ट का जो नास है उसमें ब्लॉक हो सकता है, जिसको हम लोग करोनरी आर्टरी डिजीज़ बताते हैं। तो उसको इलाज के लिए काफ़ी सारा चीज़ें हम लोग करते हैं, जैसे आजकल तो हम लोग पहले से दवाई देते, प्लीज़ प्लास्टी आ गया, प्लीज़ विद द डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी काफ़ी सारा आईवास मेथड में हम लोग उसको निकाल सकते हैं, जो उसमें जो कैल्शियम होता है। फिर हम लोग प्लास्टी करते हैं, प्लास्टी अगर ठीक ढंग से कर नहीं पाएंगे तो उसको हम लोग बाईपास सर्जरी में करते हैं, जो मैं अक्सर करके आता हूँ। तो हम लोग का पीआरएलएस हॉस्पिटल में सारे सुविधा है कलकत्ता में। यहाँ पे मैं आया हूँ कलकत्ता से इसलिए कि मरीज़ को हम अच्छा से देख सकते, एडवाइस दे सकते कौन सा चीज़ ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है बेसलाइन प्रेशर चेक करना, एक ईसीजी अच्छा ढंग से करना और एक इको करना। अगर ये तीनों चीज़ और साथ में खून का थोड़ा जांच हो गया तो एक मोटा मोटी एक पहले जो फर्स्ट स्टेप है हमको प्रोटेक्ट कर सकते हैं हार्ट के लिए, और उससे मरीज़ को काफ़ी सारा आराम मिलते हैं। तो इसी को देखते नज़र हम कलकत्ता से यहाँ आए। हम चाहते कि हम फ्री ढंग से सेवा करें उनको और आगे और बढ़े, और उनका कोई प्रॉब्लम हो तो उसको अच्छा ढंग से ट्रीट करें। अभी देखा जा रहा है कि पहले ओल्ड एज वाले को मतलब हार्ट की बीमारी ज़्यादा होते थे, अब देख रहे हैं युवा पीढ़ी भी ग्रसित हो रहा है। किन कारणों से मतलब कि युवा पीढ़ी मतलब ग्रसित हो रहा है? ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपने पूछा है। जो युवा पीढ़ी में आजकल क्या होता है, स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, जैसे पढ़ाई में स्ट्रेस, और एक चीज़ साइड बाई साइड हम लोगों को देखना पड़ता है खाने में जो फास्ट फूड वगैरह वो लेना बहुत ही ख़राब होता है बॉडी में। जितना फास्ट फूड होता है उसमें एक्चुअली अनऑक्सीडाइज्ड और जो कोलेस्ट्रॉल का मात्रा वो जल्दी से जल्दी बढ़ा देते हैं, उसका साथ स्ट्रेस का मात्रा ऐड हो जाता है, तो उसको हार्ट के ऊपर, सेहत के ऊपर बहुत ही ख़राब होता है। इसके लिए प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ जाने से चाहे युवा पीढ़ी हो चाहे ओल्ड एज हो उसका ऊपर असर पड़ता है। तो इसीलिए खाने में ध्यान देना है, अच्छा ढंग से खाना है, और अच्छी चीज़ ये ऑक्सीडाइज्ड जो है फ्रूट्स वगैरह खाना है, एक्सरसाइज करना है रेगुलर नियम से, वॉकिंग करना है। और अगर प्रेशर किसी को बढ़ गया तो डॉक्टर को सही जगह पे जाके उनको इलाज कराना बहुत ही जरूरी है। देखा जा रहा है कि लोग मतलब कि अभी भी मतलब कि जागरूकता सरकार कर रही है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जागरूकता कर रहे हैं, डॉक्टर भी जागरूकता करते रहते हैं, आप लोग भी सिविल जागरूकता करते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दवा की दुकान में जाकर दवा खा लेते हैं, पहले से दवा खा लेते हैं, जिसके कारण से और बीमारियाँ फैलती है जो हार्ट पर पड़ती है। ये बहुत ही डेंजरस है। हम लोग का एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, ओवर द काउंटर जो मरीज नहीं जान के, डॉक्टर को नहीं दिखा के, सलाह नहीं लेके डायरेक्ट काउंटर से दवाई खा के उनको प्रेशर का दवाई, कोई की एनाल्जेसिक का दवाई खाते, उसमें 2-3 चीज़ ध्यान देना पड़ता है। एक तो ब्रेन डैमेज हो सकता है, जो हम लोगों का पास में नहीं आएगा, वो लास्ट में आएगा, अंत में आएगा। नहीं तो प्रेशर का दवाई नहीं लेके वो बताएगा छाती में दर्द है तो एनाल्जेसिक कोई ले लेगा, रॉन्गली वो भूलवशत एनाल्जेसिक दवाई ले लेगा, तो उसका असर किडनी में पड़ता है। तो इसीलिए प्रेशर का जैसा मात्रा हमने देखा है किडनी का ऊपर पड़ता है, हार्ट का ऊपर पड़ता है, ब्रेन के ऊपर पड़ता है। एनाल्जेसिक अगर रॉन्गली ले लिया उसका भी कारण किडनी खराब हो जाता है। तो हमको एक सही ढंग से डॉक्टर का एडवाइस लेके चलना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो गरीब हो, गरीब से गरीब हो, क्योंकि हमारा यहाँ
डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मुफ्त में दवाई मिलता है, मुफ्त में सलाह मिलता है, वो जाना बहुत ही जरूरी है। ये मेरा सलाह है। रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर, इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के द्वारा जो शिविर लगाया गया है और आपको कोलकाता से बुलाया गया शिविर में, ये बहुत ही अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मत शिविर लगा के जागरूकता करते रहते हैं, इलाज करते रहते हैं। ये बहुत ही उचित प्रयास है और यही चलना मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ के आउट पर सेवा भी कर सकूँ। इसी मेरा प्रयास के लिए मैं कहना चाहता हूँ। परिचय बताया जैसे। मैं डॉक्टर अशीम देव हूँ, पीआरडीएस हॉस्पिटल का मैं सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोथोरेसिक वास्कुलर सर्जन हूँ। मैं हार्ट का सर्जरी करता हूँ। इसका मतलब नहीं है जो बीमारी आएगा उसको सर्जरी करूँगा, पहले तो उनको इलाज करा के अच्छा करने के लिए एक प्रयास करना पड़ेगा, तो उनको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हार्ट का कोई आने से ही मरीज़ ऑपरेशन के लिए वो डर जाता है। तो अगर जिसका जैसा ज़रूरी हो, अगर मरीज़ को अगर ऑपरेशन ज़रूरी हो तो उसी ढंग से हमको एडवाइस देना ज़रूरी है, लेकिन उनको काउंसलिंग करना प्रारंभिकता है। उनको काउंसलिंग करके फिर उनको टाइम देके जैसे जैसे उनको दवाई खाते रहेगा उसी हिसाब से हमको उनको ऑपरेशन के लिए तैयारी करना पड़ेगा। नमस्कार। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में मतलब कि रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर और इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के द्वारा आज शिविर लगाकर मतलब कलकत्ते से डॉक्टर आए हुए हैं और मतलब शिविर में इलाज कर रहे हैं और बीमारी को देख रहे हैं। इसके लेके क्या मतलब कि धन्यवाद और बधाई देते हैं डॉक्टर को। बहुत बहुत धन्यवाद जो पीएलएस हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब आए हैं, या रोटरी क्लब और इनरव्हील पदाधिकारी हो, डॉक्टर भारद्वाज, डॉक्टर केसी सिन्हा, डॉक्टर पल्लवी सिन्हा, जो लोग यहाँ पधारे और जो रोटेरियन यहाँ उपस्थित हैं, सब लोगों को कोटि सा धन्यवाद। मैं लंगर सिंह कॉलेज के प्राचार्य के रूप में उन लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ इस हेल्थ सेंटर को लगातार जो ये लोग संकल्पित भारत विकास परिषद और रोटरी क्लब मुजफ्फरपुर के लोग जो संकल्प लिए हैं, इसको 24/7 चलाएंगे, क्योंकि इस कैंपस में 10,000 बच्चे आते हैं, 10,000 अभिभावक विश्वविद्यालय के काम से आते हैं और 2,000 बच्चे रोज खेल के मैदान में खेलते हैं, 4,000 सम्मानित नागरिक यहाँ मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये सुविधा अति आवश्यक है, जो उनको किसी समय कोई परेशानी हो तो उसका त्वरित फर्स्ट एड उनको मिल सके और उनका समुचित इलाज के लिए कहीं रिकमेंड किया जाए। ये डॉक्टर असीम साहब जो यहाँ पधारे हैं वो काबिले तारीफ बात है, क्योंकि उनके पिताजी कभी यहाँ इंजीनियर थे रेल में, वो 92 ईयर्स के हैं। उनके ये उनके कहाँ वो रहे, अपना जीवन व्यतीत किए, उनके याद में उनको से प्रेरित होकर उनके याद को तरोताज़ा करने के लिए यहाँ डॉक्टर साहब आए हैं। हार्ट के बड़े डॉक्टर हैं, पीएलएस हॉस्पिटल कलकत्ता का बेस्ट हॉस्पिटल है। हम लोग चाहेंगे कि यहाँ के कॉलेज में जो बच्चे और बच्चियाँ आते हैं, यहाँ शिक्षक और कर्मचारी भी जो लोग काम करते हैं, वो लोग भी स्वस्थ रहें, सानंद रहें और इस कैंपस में जो है वो इको फ्रेंडली ग्रीन एंड क्लीन कैंपस में, स्ट्रेस फ्री कैंपस में सुख की अनुभूति करके और क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करके अपने घर को प्रस्थान करें। मैं पुनः यहाँ के एलएस कॉलेज के भी जो कर्मचारी और शिक्षक और विशेषकर राजीव झा जी जो इसको इनिशिएट किए, जो रोटरी क्लब में भी अभी हैं और इस कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर भी है, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के डायरेक्टर भी हैं, तो ये लोग को एक प्लान करके जो रोजाना कौन डॉक्टर कब बैठेंगे, किस समय बैठे, इसका प्लानिंग करना होगा। पैसा कमाने के लिए बहुत सारा हॉस्पिटल है, यहाँ फ्री में सब लोगों को सब व्यवस्था किस प्रकार से मिले। अब बहुत सारे बड़ी कंपनियां हैं, वो CSR फंड से सहयोग भी इनको देगी। रोटरी क्लब वाले का हाथ बहुत लंबा है, हम जानते हैं ये लोग चाहेंगे तो इस बिल्डिंग में भी जो कमी है उस कमी को, जो इक्विपमेंट चाहिए लोगों के हेल्थ के लिए, चेकअप के लिए, वो सब, और AC लगना हो या कुछ हो, ये सब व्यवस्था ये हमारे मित्र लोग बैठे हैं साथ में रोटरी क्लब के पदाधिकारी लोग। ये लोग एक जुनून के साथ, एक मिशन के साथ, एक विजन के साथ चाहते हैं ये जो हेरिटेज बिल्डिंग है लंगर सिंह कॉलेज 1899 का स्थापित कॉलेज है, जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति शिक्षक रहे, आचार्य कृपलानी शिक्षक रहे, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि शिक्षक रहे, उस कॉलेज के गरिमा और ग्लोरी को पुनः स्थापित करने की
ये लोग संकल्पित हैं इस एलएस कॉलेज कैंपस में छात्रों को जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत होगी, ये रोटरी क्लब और लिचवी क्लब हो या यहाँ की इनर व्हील क्लब हो या इन लोगों को क्लब का टीम हो, सब लोग संकल्पित होकर, शहर में बहुत दानी लोग भी हैं जिनके पास बहुत कुछ है और इच्छा भी है, लेकिन वो चाहते हैं सही जगह जो पैसा दें वो सही ढंग से उपयोग हो, उससे छात्रों का समाज का लाभ हो और समाज को उससे स्वस्थ और शिक्षित बनने में सहयोग मिले। उस सहयोग को पूरा करने के लिए पुनः जो मीडिया के भाई यहाँ पधारे हुए हैं उन लोगों को भी रक्षाबंधन की और लंगर सिंह कॉलेज के भी जो छात्र छात्राएं, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक हैं, सारे और डॉक्टर लोग जो यहाँ पधारे, सबको रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। धन्यवाद।